पता नहीं हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए अरु एंड सुनी ब्लॉग्स को, देखते रहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 2 फ्रॉम संभाजी नगर। आज का हमारा प्लान है, जैसे आपको पता ही है, हम अजंता की तरफ निकलेंगे। बारिश थोड़ी सी रुकी है, हमने कैब ड्राइवर को भी बुला लिया है, तो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, पेट पूजा करके हम निकलेंगे अजंता की तरफ। चलिए आपको भी घुमाते हैं चलिए। तो सुबह सुबह गरम गरम आलू पराठे और कॉफ़ी हमने नाश्ते में मंगवाया और हम अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। अजंता हमारे लोकेशन मोदी सम्राट से लगभग 100 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ तक पहुँचने में हमें 2.5 से 3 घंटे का समय तो लगने वाला था। बारिश का मौसम था, तो रास्ते में चारों तरफ खूबसूरत नज़ारों की भरमार थी। रास्ता लंबा तो था, पर इन नज़ारों ने बोर नहीं होने दिया और देखते ही देखते हम पहुँच गए हमारे मंजिल तक। हम लोग अजंता केव्स में आ गए हैं। यहाँ पे एंट्री करना 15 रुपए पर हेड था, सो हम लोग 4 लोगों का 60 रुपीज़ लगा। फिर अंदर का जो एंट्रेंस है एक शॉपिंग सेंटर के थ्रू होते हुए जाता है। सारे हॉकर्स आपका पीछा करेंगे। मेरे को इतने सारे ये देखिए इयररिंग्स लिए स्टोन के बने हुए रहता है, तो यहाँ पे इन्होंने शुरू किया 50 रुपीज़ से, पर 20 रुपए में मान गया ये। यहाँ पे लोकली क्राफ्टेड। कितने लिए तूने? एक डब्बा ले लिया पूरा इयररिंग्स का। सो अभी पता नहीं कितना चलेगा, बट हाँ ले लिया। शटल सर्विस ढूंढते काफी टाइम, मतलब 10 मिनट बाद हम लोग यहाँ शटल सेंटर में आए। यहाँ पे शिवशाही की बसेस रुकी हुई है, एमएसआरटीसी की बसेस रुकी हुई है। अगर आप एसी बसेस में जाना चाहते हो तो 30 रुपीज़ पर सेट होता है, और अगर आप नॉन एसी बसेस में जाते हो तो 25 रुपीज़ पर हेड होता है। ये जाने का है, आने का भी आपको अलग से देना पड़ेगा। एंड अब हम लोग इस बुक की मदद से देखते हैं कितना घूम सकते हैं। यहाँ पे 27 केव्स हैं। 27 पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई। हाँ, आपको क्लियर है कि जाना तो पड़ेगा ना। केव्स कौन सा क्या है? 27 केव्स हैं यहाँ पे। जो केव 1 के बारे में पढ़ रही हूँ मैं। पढ़ो और सब जानकारी देना है ना। This is the entrance to the caves. शटल से निकलते ही हम लोग यहाँ सामने आए और पीछे मम्मी पापा बैकग्राउंड में आ गए, उनको पता नहीं हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे चार्जेस है। कुर्सी का, डोली का वगैरह आप लेंगे तो 2000 का चार्ज होता है। सहायक शुल्क जो होता है वो 500 रुपए के होते हैं। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो फ्री है भाई। यहाँ पे सिर्फ आपको एंट्री टिकट लेना पड़ा। कितना? 40 रुपीज़ पर हेड का एंट्री टिकट था। ठीक है समझ गया। मानवीय इतिहास में चित्रकला और शिल्पकला के सबसे अनोखे उदाहरण पेश करती हुई ये है अजंता की गुफाएं। सह्याद्री पर्वतमाला में बनी ये गुफाएं एक घने जंगल से घिरी घोड़े के नाल के आकार की घाटी में वघोरा नदी से घिरा है। ये अजंता नामक गांव से मात्र 3.5 किलोमीटर दूर बसा है, जिसके आधार पर अजंता की गुफाओं का नामकरण किया गया। अजंता केव्स यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है। ये गुफाएं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि इन गुफाओं को लगभग 1500 साल पहले तराशे गए थे। इतिहास में खो जाने के बाद सन 1819 में जॉन स्मिथ ने दोबारा से इन गुफाओं को खोजा और इस अद्भुत शिल्पकला को विश्व के सामने लाया। इनमें 29 गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ गुफाओं का काम राजगद्दी की लड़ाइयों के कारण अधूरा छोड़ दिया गया था। इन 29 गुफाओं में से 25 विहारा और 4 चैत्य गृह हैं। विहारों का इस्तेमाल बौद्ध रहने के लिए करते थे, तो चैत्य गृहों का इस्तेमाल ध्यान स्थल की तरह किया जाता था।
तो चलिए चलते हैं अजंता की गुफाओं के सैर पर और जानते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनके बारे में आपने सुना नहीं होगा। तो 420 मीटर्स की दूरी पे हम लोग आ गए हैं केव नंबर 1 की तरफ। सो यहाँ पे पहला जो केव है ये पद्मपनी और काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल डिज़ाइंस है जो बुद्धिस्ट टाइम में बोधिसत्व जो बोलते थे उसके कार्विंग्स को किया हुआ है। इसमें स्टोरीज़ है, हर एक वॉल पे एक स्टोरीज़ है। तो जैसे कि यहाँ पे एक स्टोरी में डिपिक्ट करता है कि एक किंग के पास एक पिजन जो है वो बोधि, जस्ट बिकॉज वो किंग जो था ही वॉज मतलब बोधिसत्व के जो किंग्स थे उन पर शक्ति परिवार जो किंग्स थे उन्होंने एक पिजन आया था। तो पिजन ने उससे बोला कि उसको एक हॉक चेस कर रहा था, तो ही वर ट्राई टू सेव हिमसेल्फ। तो उस किंग ने एज अ नोटिस ऑफ बुद्धिज्म प्रीचिंग्स उसने उसको हॉक उस पिजन को सेव करने के लिए उसने अपने फ्लैश अब एक स्केल में अपने खुद का फ्लैश उस पिजन के वेट जितना जो है मेजर किया और बोला दिस इज़ योर ऑफरिंग बट सेव दिस पिजन। सो ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो क्राफ्टेड हैं, काफ़ी सारे कल्चर्स उसमें क्राफ्टेड है। सो विल सी। इंटरेस्टिंग। लोग केव नंबर 4 के बाहर आए हैं। केव नंबर 4 के अंदर जाके हमने देखा ये दिस वाज द लार्जेस्ट विहारा ऑफ ऑल द केव्स एट अजंता। काफ़ी बड़ा है, अंदर जाके देखेंगे 28 पिलर्स है, अराउंड 28 पिलर्स ने इस केव को सपोर्ट करके रखा हुआ है। और तो यहाँ पे बोधिसत्व जो है वहाँ पे डिवोटीज उनको प्रे करते थे ताकि जितने भी 8 तरीके के फियर्स है उससे कैसे हम छुड़ावा पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो यही अब हम लोग के 5 की तरफ जाएंगे जो कि थोड़े स्टेप्स उतर के हमें जाना पड़ेगा। तो चलते हैं वहाँ पे चलते। और हाँ, एक और चीज़ 2 के बाद डायरेक्टली 4 है, थर्ड केव नहीं मिलेगा आपको। यहाँ अजंता में इतने सारे केव्स हैं कि अगर आप दोपहर के टाइम पे यहाँ पहुँचते हैं तो शायद आपको पूरा दिन भी कम पड़ेगा इन सारे केव्स को कवर करने के लिए। तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप कुछ सिलेक्टेड केव्स जैसे केव नंबर 1, 2, 4, 6, 16, 17, 19 और 26 को ज़रूर विजिट करें। इसके अलावा आप बाकी केव्स को चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। We are at cave number 6 and this is the only kind of two-story विहारा। तो हम अभी हम सेकंड स्टोर पे आए हैं। इसकी सीढ़ियाँ बहुत ही पुराने ज़माने के। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जब बुद्धिस्ट कल्चर में यहाँ पे स्टोन से गीत गाया गया, स्टोन्स उन्होंने पहली बार गीत बनाया था। तो ये वही केव है हमारे पीछे देखिए, बाकी सारे केव दिख रहे हैं और ये बंगुरा रिवर है जो यहाँ पे रिवर फ्लो हो रहा है। और हमारे ठीक पीछे है दूसरा मंजिला केव नंबर 6 का। अगर आप वहाँ से जाना चाहते हैं तो आप नीचे केव्स की तरफ स्टेयर्स हैं उससे हमको आना पड़ेगा। सो ये वही केव्स का 2nd फ्लोर पे आने के लिए ये वही रास्ता है जिससे हम जा सकते हैं। और संभाल के जाना। अरे डोंट वरी, सिंपल है। ये हम आ गए हैं नीचे की मंजिल पे। सुमी आ पाएगी? अच्छा ये आ रही है। अगर आप यहाँ अजंता केव्स में आने के बारे में सोचें तो मॉनसून का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होगा क्योंकि यहाँ बीच बीच में आपको कुछ वाटरफॉल्स वगैरह भी नज़र आएंगी और मौसम अच्छा होने की वजह से आपको थकान कम होगी। बाकी टाइम गर्मी में अगर आप यहाँ आएंगे तो धूप की वजह से आपको थकान हो सकती है। और चीज़ नोट करने वाली है, अगर आपको वॉशरूम या पानी वगैरह सुविधा की आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी वाइल विजिटिंग दिस केव्स, तो यहाँ पे केव नंबर 16 की तरफ वॉशरूम्स भी है, पानी पीने की भी जगह है। केव नंबर 8 की तरफ जो एग्जिट पॉइंट है हमारा, वहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी पीने के लिए पानी है और वॉशरूम्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो हम लोग फाइनली केव नंबर 26 तक आ गए। द लास्ट केव तक आप जा सकते हैं। इसके आगे के केव्स आप अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि एरिया क्लोज है, इंक्लोज है। और 3 केव्स है, 29 तक है वैसे। और ये अगर हम देखें तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस केव्स। और 21 से लेके 25 तक जो केव्स हैं वो इतने आप चाहें तो वो स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज काफ़ी सारे असेंबली हॉल्स हैं या फिर ऐसे भी हैं जहाँ पे इनकम्प्लीट रह गए हैं वो स्ट्रक्चर्स। तो डायरेक्टली 19 के बाद अगर आप आना चाहें तो आप 26 केव में आ सकते हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं 26। गुफा नंबर 26 ये सबसे भीड़ भाड़ वाली गुफा है, लेकिन ये चैत्यगृह आकार में बड़ा है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आकृति राजाओं, रानियों और भिक्षुओं के समूहों में परिनिर्वाण का प्रतिनिधित्व करने वाले विशाल लेटे हुए बुद्ध की है, जिसे हम रिक्लाइनिंग बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। उसी दीवार पर द टेम्पटेशन ऑफ बुद्ध के चित्र भी अंकित है।
केव नंबर 8 की तरफ से निकलते हुए दिस इज द एग्जिट रूट। एक ब्रिज है रिवर के ऊपर से, यहाँ से हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। वघोरा नदी के ऊपर से गुजर रहे इस पुल ने अजंता केव्स के सफर के अंत को और खुशनुमा बना दिया। बाहर की तरफ आते हुए हमें यहाँ वॉशरूम मिल गया और MTDC का एक फुटहिल रेस्टोरेंट भी है। रेस्टोरेंट का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है अंदर से, तो हम यहाँ पे रुक गए थोड़े स्नैक्स के लिए। तो रेस्टोरेंट में माँ पापा ने पराठे और हमने नूडल्स ऑर्डर किया था। रेस्टोरेंट का सिर्फ एम्बियंस ही नहीं बल्कि स्टाफ्स, हॉस्पिटैलिटी, फूड क्वालिटी और इवन टेस्ट भी टॉप क्लास था। नाश्ता कंप्लीट होते ही हम अजंता केव से बाहर आ गए कैब की तरफ। अब यहाँ से हमें औरंगाबाद वापस जाना था 2.5 घंटे का सफ़र पूरा करके। रास्ते में हमें औरंगाबाद शहर के कुछ फेमस गेट्स दिखे, जैसे दिल्ली गेट, रंगीन गेट। औरंगाबाद में बाबा पेट्रोल पंप हमारा पिकअप स्पॉट था, जहाँ हम हमारे बस में बोर्ड करने वाले थे। या 2.5 घंटे ट्रैवल का नतीजा। सुमी सो गई। सो हम लोग अजंता से निकले कैब के थ्रू। 2.5 घंटे का रास्ता था। बाबा पेट्रोल पंप हमारा बोर्डिंग पॉइंट था, वहाँ तक हम पहुँच गए। वहाँ पर थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह जो है पार्सल ले लिया हमने रात के टाइम पे खाने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं बैक टू पुणे। बस काफ़ी अच्छी है, आप देख रहे हैं वॉल्वो की बस है। तो हमने बुकिंग रेड बस के थ्रू किया था। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सुमी ब्लॉग। सुजागरी। थैंक यू गाइज फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद अस। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमें हमारे वीडियोस में सपोर्ट करना चाहें या इसी तरह के हमारे और वीडियोस देखना चाहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी को क्लिक कर दें। और सबसे बड़ी बात, हमें इंतज़ार रहेगा आपके खूबसूरत कमेंट्स का, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम कहाँ और इम्प्रूव हो सकें, ताकि और अच्छे वीडियोस हम आप तक ला पाएँ। खैर, तब तक के लिए शुक्रिया। जुड़े रहें आप सब और ढेर सारा प्यार बनाए रखें हमारे चैनल अरु और सुमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।